वीडियो की तो भाई इस वीडियो की पहली शुरुआत में मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम अच्छे से सोशल मीडिया को और इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करना जानते हो, तुम्हारे बेनिफिट के तुम्हारे फ़ायदे के लिए अगर यूज़ करना जानते हो, तो भाई ये जो सोशल मीडिया है ना, ये तुम्हारे लिए वे मोर देन बेनिफिशियल है। जो जितना तुम सोच सकते हो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे साथ। भाई इतना बेनिफिशियल है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ठीक है। लेकिन भाई अगर तुम इसे यूज़ करना नहीं जानते तो फिर भाई ये तुम्हारे ज़िंदगी को एकदम भाई तुम चूस गए भाई, ज़िंदगी तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भाई देखो क्या है इसका बेनिफिट क्या है कि जानते हो भाई, अगर तुम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करना जानते हो तो भाई देखो तुम अपने मतलब तुम क्या कर पाओगे भाई, ये मतलब तुम सोशल मीडिया अपने मतलब तुम सोशल मीडिया में तुम इंटरनेट में अपना एक अच्छा परसेप्शन बना सकते हो। तुम एक अच्छा परसेप्शन बना सकते हो। तुम्हें अच्छे से तुम्हें अगर तुम अच्छे परसेप्शन बना लिए इंटरनेट पे तो फिर भाई तुम्हें अच्छे से अच्छा अटेंशन मिलेगा। तुम्हें भाई बहुत सारा अटेंशन मिलेगा। और भाई इसका बहुत सारा बेनिफिट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है, कितना सारा बेनिफिट है भाई। ये इंटरनेट, ये जो सोशल मीडिया है, ये तुम्हारे लिए काम करेगा अगर तुम इसे यूज़ करना जानते हो। अगर नहीं करना जानते तो फिर भाई तुम्हारे विपरीत, तुम्हारे भाई तुम्हारे ऑपोजिट ये काम करेगा, ठीक है। और भाई जब कोई किसी चीज़ तुम्हारे ऑपोजिट में काम करता है वो तुम्हारे लिए हार्मफुल होता है। तो भाई देखो ये हो गया कि भाई इंटरनेट को यूज़ करना जानते हो तो फिर भाई ये तुम्हारे लिए वर्क करेगा। लेकिन भाई देखो जिसे जो लोग इसे यूज़ करना नहीं जानते वो भाई डूम स्क्रॉलिंग और बिंज वॉचिंग से क्या होता है भाई, उससे एडिक्टेड हो चुका है, ठीक है। और भाई जब कोई बंदा डूम स्क्रॉलिंग से, हाँ, तो अगर तुम भाई डूम स्क्रॉलिंग और बिंज वॉचिंग से एडिक्टेड हो और इससे तुम फंसे हुए हो तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो भाई इसीलिए ये वीडियो बनाया गया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो फिर भाई चलो इस सोल्यूशन को डिस्कस करते। तो भाई पहला है कि भाई अगर मैं रील्स का मतलब तुम स्क्रॉलिंग का और जो रील्स का जो अभी जो चल रहा है, जो डूम स्क्रॉलिंग चल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो भाई देखो पहले आ जाते हैं भाई यूट्यूब में। मतलब एक सिनेरियो को हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं। देखो भाई अगर तुम सपोज़ कहाँ पे खड़ा हो या फिर तुम कहीं पे खड़े हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है अभी, तो फिर तुम क्या करते हो, फट से तुम्हारे पास फ़ोन पॉकेट में हाथ जाता है, उससे तुम अपने फ़ोन को निकालते हो। पॉकेट से फ़ोन निकालने के बाद क्या करते हो, या तो फिर तुम यूट्यूब पे जाते हो या तो फिर तुम इंस्टा पे जाते हो। फिर क्या करते हो भाई, तुम्हारे सामने एक रील्स आता है जिसे तुम यूट्यूब पे अगर तुम्हारे पास एक रील आता है दिखाता है शॉर्ट्स, उसे तुम देखते हो, भाई ये अच्छा है, इसे तुम क्लिक करते हो और फिर स्क्रॉल करते करते भाई तुम्हें पता ही नहीं चलता कब टाइम बीत गया, ठीक है, ऐसे होता है। और भाई इंस्टा पे क्या होता है भाई, तुम एक वीडियो एक तुम्हारे पास एक किसी का पिक्चर आया और फिर ऐसे ऐसे करके स्क्रॉलिंग करते करते भाई तुम्हें पता ही नहीं चलता टाइम का, ठीक है, ये होता है भाई। लेकिन भाई ये होता है एक सिनेरियो, ठीक है। तो फिर भाई ये जो तुम सिनेरियो को तुम फेस करते हो, इसे तुम्हें अगर अवॉइड करना है किसी भी समय अपने फ़ोन में यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टा के पेज को खोल के डूम स्क्रॉलिंग करना, इसे अगर अवॉइड करना तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई, यूट्यूब के लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, यूट्यूब को डिसेबल करके रख सकते हो। तो अगर तुम्हारे फ़ोन में यूट्यूब या गूगल ये सब ऐप को तुम डिलीट नहीं कर सकते। ये सब ऐप को तुम्हें अगर कंट्रोल में लाना है तो फिर तुम क्या करो भाई, यूट्यूब को क्या करो, फिर इसे डिसेबल करके रख दो। तो फिर कि जब तुम कहीं पे खड़े हो गए या फिर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे पॉकेट में अगर फ़ोन भी गए तो फिर तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास वो ऐप नहीं रहेगा। और फिर भाई उस ऐप को अगर तुम्हें देखना है तो फिर तुम्हें डिसेबल से सेटिंग्स पे जाकर तुम्हें इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर तुम भाई एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़े होगे तो फिर भाई एटॉमिक बुक के हैबिट ब्रेकर में यही लिखा है कि भाई अगर तुम्हें किसी हैबिट को तोड़ना है तो फिर भाई उसके हैबिट के परफॉर्म करने में और हैबिट के बीच में क्या करो, हैबिट को परफॉर्म करने के बीच में बहुत सारा रेजिस्टेंस को, बहुत सारा फ्रिक्शन को ऐड कर दो। फिर क्या होगा कि भाई तुम उस हैबिट को परफॉर्म करना बंद कर दोगे। और भाई इंस्टा के लिए तुम्हें क्या करना है, इंस्टा के लिए तुम्हें जो करना है वो क्या करो भाई, इंस्टा के ऐप जो होता है ना, इंस्टा के ऐप को तुम टाइम लिमिट लगा सकते हो भाई, लेकिन टाइम लिमिट उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, मतलब लास्ट में वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो फिर भाई क्या करो, इंस्टा को डिलीट कर दो और भाई इंस्टा के जो वेब पेज होता है ना, उससे तुम इंस्टा को चलाना स्टार्ट कर दो। फिर क्या होगा कि भाई इंस्टा के ऐप में क्या होता है भाई, तुम्हें वो किसी की फ़ोटो में वो जो गाना बजता है, गाना जो चलता है उसको तुम्हें सुनाई देता है और भाई तुम स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन तुम इंस्टा की जो वेब पेज होता है ना, तुम वहाँ पे जाओगे तो फिर भी किसी की प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो फिर उसके
हर एक फ़ोटो को तुम्हें देखने के लिए भाई हर एक फ़ोटो पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो तुम स्क्रॉल करके नहीं देख सकते, ठीक है, वो इंस्टा के वेब पेज में। लेकिन ऐप में तुम स्क्रॉल करके देख सकते हो। इससे क्या होता है कि भाई तुम्हारे हैबिट के बीच में क्या होता है, जो तुम हैबिट को अनकॉन्शियसली परफॉर्म करते हो ना, वो तुम्हें कॉन्शियसली परफॉर्म करना पड़ता है। और जब तुम्हारे में कुछ चीज़ को कॉन्शियसली परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बीच में क्या तुम्हें एनर्जी लगता है, वो क्या होता है भाई, तुम उसी मतलब किसी हैबिट के बीच में, जो तुम हैबिट को तुम अनकॉन्शियस परफॉर्म करो, उसके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ता है भाई। और जिस पे रेजिस्टेंस बढ़ता है वो चीज़ को तुम्हें करने में भाई जोर आता है, ठीक है। तो फिर क्या करो भाई, किसी हैबिट को तोड़ना है तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो फिर क्या करो, इंस्टा की वेब पेज को इस्तेमाल करना यूज़ कर दो, क्योंकि इंस्टा की वेब पेज बहुत अच्छा तुम्हें रिजल्ट देगा। अगर मतलब तुम अगर मतलब डूम स्क्रॉलिंग करते हो बिना किसी मतलब तुम सेंस ही नहीं होता, तुम अनकॉन्शियसली डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तो फिर भाई इंस्टा के वेब पेज से उसे क्या करो, उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और भाई देखो, मैं जहाँ तक बात है कि यूट्यूब में अगर तुम बिंज वॉचिंग करते हो या फिर मूवीज़ बहुत सारे बिंज वॉचिंग करते हो, फिर तुम्हें क्या करना भाई, इसमें थोड़ा सा तुम्हारे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, तुम क्या करो भाई, तुम एक दिन में टाइम सेट करो कि इस टाइम में मैं ये चीज़ें मैं मतलब तुम बिंज वॉचिंग करोगे, ठीक है। बिंज वॉचिंग करने की एक टाइम सेट करो, तो इतना टाइम में करूँगा और ये टाइम में मैं करूँगा, ठीक है। तो फिर क्या करो, मतलब सपोज़ तुम अगर 2-3 घंटे मतलब तुमने फिक्स कर दिया, इस टाइम तक मैं बिंज वॉचिंग करूँगा, ठीक है। सुबह नहीं, मतलब दोपहर की 2 बजे से 2 बजे की 5 बजे, 2 बजे से 5 बजे तक मैं 3 घंटे बिंज वॉचिंग करूँगा, ठीक है। तो इसके बीच में तुम क्या करो, इसके लिए तुम क्या करो भाई, यूट्यूब या जिस भी तुम अगर मूवी देखते हो तो फिर तुम उसे डाउनलोड करके देखते हो, फिर तुम ये सही है, ठीक है। तुम जैसे मूवी डाउनलोड करके देखते हो, ऐसे ही क्या करो कि यूट्यूब पे जाओ, जो वीडियो तुम्हें देखना है आज के लिए, तो उस सारे वीडियो को भाई डाउनलोड करके रख लो। और डाउनलोड करके जब तुम वीडियो को देखोगे ना, तो फिर क्या होता है कि भाई देखो, यूट्यूब जब तुम नेट ऑन करके मतलब डेटा ऑन करके देखते हो, फिर क्या होता है, एक वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें और एक वीडियो सजेशन में आता है कि, तो और फिर क्या करते हो, तुम उस वीडियो को क्लिक करके तुम उस वीडियो को देखने लग जाते हो। लेकिन तुम जब उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में देखना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं है, वो सजेशन नहीं आएगा। और भाई तुम जो वीडियो तुम्हें जिस सारे वीडियो को तुम डाउनलोड किया, उस वही सब वीडियो तुम देख पाओगे। और जब तुम भाई कॉन्शियसली किसी चीज़ को डाउनलोड करके देखोगे, तुम तुम्हारे लिए खुद के अच्छे से चीज़ें ही डाउनलोड करके देखोगे, और भाई उससे डिस्ट्रैक्ट होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। तो फिर भाई क्या करो, डाउनलोड करके देखो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे टाइम मतलब तुम जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, यूट्यूब के एल्गोरिदम का भाई कांस्टेंट जो तुम्हें सजेशन आता है, जो तुम्हारे डोपामिन स्पाइक को हिट करता है, डोपामिन हिट को स्पाइक करता है, ठीक है, डोपामिन स्पाइक को हिट करता है, वो सब चीज़ें तुम्हें वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर भाई क्या करो, यूट्यूब के लिए डाउनलोड करके देखना स्टार्ट कर दो, और जो सब चीज़ें अच्छा है वही सब चीज़ें देखो, ठीक है। और भाई देखो, तुम जहाँ से बात आई भाई टाइम लिमिट सेट करने के ऐप में, भाई जब तुम नेट ऑन करके टाइम लिमिट सेट करके किसी भी ऐप को यूज़ करोगे, भाई वो टाइम लिमिट जब रीच हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे फ़ोन में एक ऑप्शन आएगा कि चेंज द टाइम लिमिट। और भाई तुम क्या करोगे, उसी डोपामिन स्पाइक की हिट में तुम क्या करोगे, उस टाइम लिमिट को सेट कर दो, ठीक है। मतलब तुम उस टाइम लिमिट को चेंज कर दोगे और भाई फिर से दिखना स्टार्ट कर जाओगे। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, उस मोमेंट में कंट्रोल करना तुम्हें बहुत मतलब रेजिस्टेंस नहीं आएगा, खुद को मतलब कंट्रोल करने में बहुत रेजिस्टेंस नहीं आएगा, और भाई तुम फिर से वही चीज़ों को करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जहाँ तक बात है डिसेबल करके और वेब पेज की यूज़ करने की और भाई डाउनलोड करके देखने की, भाई इससे क्या होता है कि भाई ज़्यादा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। और जब किसी भी चीज़ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है, तो फिर भाई वो तुम कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें ये करना है, मतलब चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और भाई टाइम लिमिट बहुत सारा काम नहीं देता, इसीलिए मैंने पहले वो सब चीज़ें बताया जो तुम्हारे लिए काम हो सकता है। टाइम लिमिट भाई अगर तुम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में हो तो फिर तुम्हारे लिए टाइम लिमिट काम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताया वो एफिशिएंट वे है किसी चीज़ की, मतलब इंटरनेट एडिक्शन को तुम्हें छोड़ना है अगर। और भाई मैं बाद में लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर भाई तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं है, जिसके मतलब तुम्हारे कोई प्रायोरिटी नहीं है जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है, तो भाई तुम किसी भी मतलब, और तुम भाई सपोज घर पे निठल्ले बैठे हुए हो, तो फिर भाई तुम्हें मतलब तुम भाई ये सब चीज़ें 2-3 दिन तक फॉलो करोगे, फिर से उसके बाद फिर से तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो फिर तुम बिंज वॉचिंग करने लग जाओगे, और भाई फिर से वही चीज़ें तुम स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो भाई
अपना एक पर्पस ढूंढो। एक आदमी का पर्पस ही उसका सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब एक आदमी का अगर पास पर्पस नहीं है तो फिर भाई वो आदमी इस दुनिया में मतलब वो पागल हो जाता है, ठीक है। वो भाई उल्टा सीधे चीज़ों को परफॉर्म करता है भाई। और तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं है तो फिर तुम हर एक गंदी चीज़ों पे फंसोगे यार, मेरे बात को मानो। तो फिर भाई पर्पस, और भाई मेरे वीडियो में हर एक चीज़ में तुम्हें यही बात को सुनने को मिलेगा लास्ट में कि भाई एक पर्पस फाइंड करो। और भाई लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई लाइफ इज़ नॉट अ कंफर्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो भाई अपने लाइफ में एक पर्पस को ढूंढो और भाई ग्रो करो अपने लाइफ में। यू आर बॉर्न टू ग्रो ब्रो। तब तक के लिए बाय।